सूरजकुंड में 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की आज बैठक होगी। सुबह 10 बजे बैठक शुरू होगी। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होंगे। पड़ोसी राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देना बैठक का मकसद बताया जा रहा है। तो जो पड़ोसी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बीच में तालमेल रहे और सहयोग एक दूसरे का सभी राज्य करें, इन सभी चीजों को लेकर आज ये बैठक होने जा रही है। सूरजकुंड में 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। सुबह 10 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी भी हिस्सा लेंगे और देखिए इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। देखने वाली बात होगी कि जब राज्यों के मुख्यमंत्री, गृह सचिव शामिल होंगे तो क्या कुछ इस बैठक में खास रहेगा। राजेंद्र दहिया ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राजेंद्र, उत्तर क्षेत्रीय परिषद की आज बैठक होनी है सूरजकुंड में, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बैठक को लेकर। बिल्कुल चविष्का, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद के सूरजकुंड में आज 32वीं जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक है उसका आयोजन यहाँ पर किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और इसकी मेजबानी जो है यहाँ हरियाणा कर रहा है इस पूरी बैठक की और इसमें करीब 8 राज्यों के मुख्यमंत्री जो है हिस्सा लेंगे। इसके अलावा तमाम जो उपराज्यपाल हैं वो यहाँ रहने वाले हैं। मैं फिलहाल आपको दिखा देता हूँ। अब तक यहाँ अब से कुछ ही देर बाद करीब 10 बजे इस बैठक का आयोजन यहाँ पर शुरू हो जाएगा और तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है वो यहाँ पहुंचने शुरू हो जाएंगे और गृह मंत्री अमित शाह हैं जो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और तमाम लोग हैं जो ज्यादातर वो पहुंच चुके हैं। इसमें जब इसका बात करें तो हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत उत्तर भारत के करीब 8 राज्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर मुख्य रूप से मौजूद रहने वाले हैं। बैठक की अगर बात करते हैं तो लगातार जिस तरीके से तमाम जो विकास के मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी है। महिला और बच्चों को खिलाफ दुष्कर्म के जो मामलों में त्वरित जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, जो स्पेशल कोर्ट का बनाने की बात है, जो उस पर ज्यादा से ज्यादा काम हो उस तरीके से यहाँ पर उस पर भी चर्चा होगी और प्रत्येक गांव में बैंकिंग सुविधा का विस्तार किस तरीके से किया जा सकता है और कैसे उसका लोगों को लाभ मिल सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर आज यहाँ पर विस्तृत जो है चर्चा इस बैठक के अंदर होनी है। आपातकालीन सहायता प्रणाली 112 को और ज्यादा मजबूत करना, इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर आज जो है विस्तृत आपस में चर्चा होगी और कहीं कोई त्रुटि है तो उसको ठीक करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर भी इन बातों पर भी जो है कहीं ना कहीं तमाम जो दिग्गज आएंगे वो आपस में वार्तालाप कर सकते हैं और जो चुनौतियां हैं, बिजली के क्षेत्र में सुधार करना, शहरी नियोजन और सहकारिता ढांचे को राज्यों में प्रभावी बनाना सहित कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राज्यों से जुड़े परस्पर मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। ये जो कहीं ना कहीं खबर आ रही है इस तरीके की और लगातार हरियाणा की तरफ से जो SYL और पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्सेदारी का मुद्दा भी इस बैठक के अंदर उठाया जा सकता है। तो तमाम जो मुद्दे हैं इन पर विस्तृत चर्चा यहाँ पर होनी है और साथ ही कई बार जो क्षेत्रवाद का मुद्दा आपस में दो प्रदेशों का होता है और उसकी वजह से कई बार विकास कार्य कराने में भी अड़चने आती हैं, तो उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर आपस में विस्तृत चर्चा होगी और साथ ही उसका हल भी निकालने का काम किया जाएगा। जी, तो कहीं ना कहीं राजेंद्र, ये माना जाए कि जो ये बैठक होने वाली है, इस बैठक में जब राज्य के मुख्यमंत्री, गृह सचिव, जैसे कि जानकारी मिल पा रही है, वो शामिल होंगे तो केंद्र सरकार के साथ भी एक तालमेल बनाने की कोशिश जो है इस बैठक के द्वारा की जा रही है, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है केंद्र सरकार से राज्य सरकारों के बीच में जब आपसी सहमति नहीं होती है, अगर किसी और पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं जो मतभेद होते हैं उससे जनता का ही नुकसान होता है। राजेंद्र, बिल्कुल साफ तौर पर जब इसका कह सकते हैं कि अगर मान लो कोई विकास का पहिया किस तरीके से और ज्यादा तेजी से चले और केंद्र के साथ समन्वय बन सके, इन तमाम चीजों को लेकर 8 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और उनमें से ज्यादातर जो लोग पहुंच चुके हैं, चाहे भजन लाल की बात करें जो राजस्थान के सीएम हैं या फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की करें, ये तमाम लोग जो यहाँ पहुंच चुके थे देर रात ही और गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर अभी आप सामने देख सकते हैं इस जो होटल राजहंस है इसके अंदर जो है ठहरे हुए हैं और तमाम लोग
करीब 10 बजे इस बैठक में यहाँ हिस्सा लेंगे और इन तमाम चीजों की बात करें तो सारी की सारी जो विकास की नीति है उन तमाम नीतियों पर चर्चा होगी और साथ ही देश को आगे किस तरीके से प्रदेश आगे बढ़ेंगे तो देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके की सोच के साथ इस बैठक का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बात की जाए सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये बैठक जरूर की जा रही है, लेकिन क्या लग रहा है राजेंद्र, जो राज्य के मुख्यमंत्री आज शामिल होने वाले हैं इस बैठक में, अपने अपने राज्य के हिसाब से भी अपनी समस्याओं को रख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है जिस तरीके से तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे वहां पर किस तरीके की समस्या उनको फेस करनी पड़ रही है उन और केंद्र से उनको क्या कुछ सहयोग उसमें मिल सकता है या प्रदेश किस सहयोग के साथ केंद्र के साथ मिलकर उस समस्या का समाधान कर सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर आज यहाँ पर चर्चा होगी और जो भी मुद्दे होंगे वो तमाम मुख्यमंत्री भी अपने मुद्दे रखेंगे और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था की अगर यहाँ बात करें जब इसका तो तमाम तरह के सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और सामने ऊपर छत पर भी देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो दूरबीन से आप यहाँ दूर दूर जो है निगरानी करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। लगातार सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है और साथ ही पहले से ही लोगों को एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि वो सूरजकुंड रोड से ना निकलें और उनके लिए पहले से ही रूट डाइवर्ट जो है कर दिया गया था। और लगातार जिस तरीके से अब 10 बजे इस बैठक का आयोजन शुरू हो जाएगा और इसमें तमाम जो लोग हैं वो पहुंचने शुरू हो जाएंगे तो उन तमाम चीजों पर भी चर्चा शुरू होगी जहां पर कई प्रदेशों में किसी भी चीजों को लेकर उनको दिक्कतें आती हैं या कोई परेशानी आती है उन तमाम चीजों को जो बड़ा मुद्दा है उनको कैसे केंद्र के सहयोग से सुलझाया जा सकता है इन तमाम चीजों को लेकर आज यहाँ विस्तृत जानकारी एक दूसरे से ये शेयर करेंगे और उसके बाद उसका किस तरीके से हल निकाला जा सकता है उस बात पर यहाँ विशेष चर्चा होनी है। जी बिल्कुल राजेंद्र, आमतौर पर हमने देखा है कि जब भी सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर रहते हैं तो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हैं हरियाणा के विकास के लिए। अब हरियाणा के लिहाज से अगर बात की जाए इस बैठक में क्या कुछ खास रह सकता है? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में शामिल होंगे, तो हरियाणा के मुद्दों का जिक्र किया जाए तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आज इस बैठक में उठाए जा सकते हैं? देखिए साफ तौर पर कह सकते हैं कि डायल 112 है उसको और ज्यादा किस तरीके से मजबूत किया जाए, तमाम चीजें हैं जो लोगों से आम लोगों से जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की जो 32वीं ये बैठक है साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो तमाम मुद्दे हैं उनको मौके पर ही सुलझाया जा सके इस बात को लेकर भी यहाँ पर काफी जो है चर्चा होगी और साथ ही जो तमाम उपराज्यपाल और तमाम जो और लोग जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जितनी भी बातें यहाँ पर या जो भी समस्याएं यहाँ पर रखी जाएंगी उन तमाम चीजों पर विस्तृत चर्चा करके उनको सुलझाने का काम किया जाएगा। आपातकालीन सहायता प्रणाली जो 112 है उसको मजबूत करना और हरियाणा की अगर बात करें तो पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम चीजों पर चर्चा हो सकती है और साथ ही बिजली के क्षेत्र में और ज्यादा सुधार किस तरीके से होगा इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर विस्तार से चर्चा हरियाणा की तरफ से भी की जा सकती है क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री हैं वो अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखेंगे, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, लद्दाख की बात करें, इन तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो जब यहाँ पहुंचेंगे तो वो अपनी अपनी समस्याओं से केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री हैं जो उनको अवगत कराएंगे और कोशिश बताया ये जा रहा है कि यही रहेगी कि ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही जो है समाधान हो सके और आगे किसी तरह की आपस में प्रदेश जैसे कई बार सीमा विवाद में उलझ जाते हैं तो उन तमाम चीजों पर किसी तरह के कोई रुकावट सामने ना आए और विकास का जो पहिया है वो और तेजी से घूम सके। जी तो राजेंद्र, आज जितने मुद्दे इस बैठक में रखे जाएंगे उसमें सबसे एक अहम मुद्दा और बहुत सेंसिटिव मुद्दा जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, महिलाओं और बच्चों के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। केवल एक पर्टिकुलर स्टेट का हम जिक्र नहीं कर रहे, कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहां से इस तरीके की खबरें डेली आती हैं, तो ऐसे में उनको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी और बेहद जरूरी हो जाता है ऐसे में और भी कड़े नियम करना और जल्दी से जांच हो पाए, ये बेहद जरूरी हो जाता है। राजेंद्र,
देखिए बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि महिला और बच्चों को लेकर विशेष तौर पर यहाँ तमाम जो राज्य हैं वो चर्चा करेंगे। महिलाओं को किस तरीके से और जल्दी जो न्यायपालिका है उसको किस तरीके से सरल बनाया जा सकता है, किस तरीके से थानों में या और जगह जहां भी किसी को कोई दिक्कत आती है उनको किस तरीके से सरलीकरण करके जल्द से जल्द उनको न्याय मिले और महिलाओं के लिए एक स्वच्छ वातावरण जो है बनाया जा सके, और साथ ही बच्चों को भी कई बार जो आफत झेलनी पड़ती है उन तमाम चीजों से बच्चों को किस तरीके से अच्छा वातावरण और अच्छा जो है सामाजिक सुधार मिल सके, इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर विस्तृत चर्चा होगी। और साथ ही उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इस बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, और साथ ही तमाम जिस तरीके से 8 राज्यों के सीएम और खुद गृह मंत्री इस बैठक में रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं कई बड़ी बातें सामने निकल कर आएंगी जब मीटिंग की समाप्ति होगी। जी चलिए, बेहद शुक्रिया राजेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, कई राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होंगे। 10 बजे के करीब बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें कि आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होंगे। पड़ोसी राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देना बैठक का मकसद माना जा रहा है। आपसी समझ किस तरीके से बढ़े, आपसी सहयोग के साथ आगे विकास हो, पूरे देश का विकास हो, क्योंकि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ अगर मिलकर सहमति बनाकर अगर कार्य करती हैं तो आगे और भी विकास राज्य का हो सकता है, और राज्य विकास करेंगे तो देश खुद ब खुद तरक्की करेगा।